दोस्तों कहते हैं अगर इतिहास को नहीं जाना तो वो फिर से दोहराता है। लेकिन अगर इतिहास को जानबूझकर दबा दिया जाए, उसे भुला दिया जाए, तो क्या वो इतिहास हम कभी भी जान पाएंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों आज फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे क्रूर अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन आपको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब यह घटना घटी थी उस समय भी इसे दुनिया से छुपाया गया था और हफ्तों भर इसकी खबर वहां से बाहर नहीं जा पाई थी। दोस्तों ये कहानी है जिसे आज भी सुनते ही बंगाल कांप उठता है। जी हां, ये कहानी है नोआखली के हिंदुओं के जेनोसाइड की। दोस्तों ये जानने से पहले कि आखिर क्यों नोआखली में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके कुछ महीने पहले 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में क्या हुआ था। और वो मैंने अपने डायरेक्ट एक्शन डे के सीरीज में डिटेल में समझाया है। आप यहां जाएं, इन लिंक्स को दबा के उनको देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा नोआखली के इस एपिसोड को देखने के पहले उनको जरूर देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। दोस्तों जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया डायरेक्ट एक्शन डे भारत के बंटवारे की एक घिनौनी राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत के मुसलमान अब सीटों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो उस समय बंगाल का सीएम था, जिसे बुचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, उसने 2 दिन के लिए कलकत्ता को मुस्लिम लीग के गुंडों के हवाले कर दिया था और उन्हें बर्बरता से सारी हदों को पार करने की खुली छूट दे दी थी। और तो और वो खुद पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के निगरानी रख रहा था हिंदुओं के कत्लेआम की। वो 2 दिन में कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू नागरिक थे। लेकिन जब गोपाल पाठा के नेतृत्व में सारे हिंदू एकजुट हुए और उन्होंने पलटकर वार करना शुरू किया, तब सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग को यह एहसास हो गया कि डायरेक्ट एक्शन डे की रणनीति अब उल्टी पड़ने लगी है। तब वे एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां पर हिंदुओं के पास जवाब देने की ना तो ताकत हो ना हथियार, और वो जगह थी नोआखली। नोआखली बंगाल के ईस्टर्न पार्ट की एक डिस्ट्रिक्ट है जो आज बांग्लादेश में है। 1946 के समय यहां की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख थी, जिसमें 81% मतलब 81% पॉपुलेशन मुस्लिमों की थी। माइनॉरिटी होने के बावजूद यहां के ज्यादातर हिंदू जमींदार थे या फार्मर्स थे, और वही मुसलमानों की आबादी में गरीब किसान, मौलवी और मजदूर थे। यहां अर्बन इंटेलेक्चुअल्स नहीं बल्कि रूरल, रिलीजियस और ट्रेडिशनल सोच रखने वाला एक समाज था, और इसी सामाजिक ढांचे के ऊपर कट्टरता के बीज को पनपने के लिए जमीन मिली, जिसे पानी दे रहा था गुलाम सरावर हुसैनी। यह वही व्यक्ति था जिसने नोआखली को मजहबी नफरत की हिंसा में जला डाला था। गुलाम सरावर हुसैनी 1930 से 1940 के दशक में नोआखली का एक प्रभावशाली पीर और कट्टर मुस्लिम नेता था। शुरुआत में उसने कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंदू जमींदारों के बॉयकॉट और भड़काऊ भाषणों के चलते कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद गुलाम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और बाद में कांग्रेस पर हिंदू वर्चस्व स्थापित करने का आरोप लगाकर लोगों को भड़काया। गुलाम सरावर हुसैनी का ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम नेशनल गार्ड्स वर्षों से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करते आ रहा था, और जब कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया गया तो गुलाम मौलवियों और मौलानाओं के साथ निकलकर नोआखली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की योजना बनाना शुरू कर दिया, जो एक जेनोसाइड में बदल गया। गुलाम ने कलकत्ता दंगों के जवाब में नोआखली के मुसलमानों को नोआखली के हिंदुओं से बदला लेने के लिए उकसाना शुरू किया। उसके भाषण बेहद भड़काऊ और जहरीले होते थे। अपने भाषण में वो कहता था, भाइयों तुम्हारा उगाया हुआ चावल आखिर कौन खा रहा है? हिंदू खा रहा है। तुम जो भी मोटे मोटे केले उगाते हो उसे कौन खाता है? हिंदू खाता है। जब हमारी महिलाएं बीमार पड़ती हैं तो कौन उन्हें छूता है? हिंदू डॉक्टर छूता है। भाइयों हम मुसलमान दुबले पतले क्यों हैं
और हिंदू मोटे और चिकने क्यों हैं? क्योंकि उन्हें खाने के लिए सभी बेहतरीन चीजें मिलती हैं और हमें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता है। अक्टूबर के हमले की प्लानिंग सितंबर से शुरू कर दी गई थी। गांव में सीक्रेट मीटिंग्स की गई, हिंदू सेलर्स को व्यापार से हटाया गया, कट्टरपंथियों को पेट्रोल और केरोसिन इकट्ठा करने को कहा गया, हथियार बंटने लगे, लीग के झंडे वाले टोपी कुर्ते सिलवाए गए, मुस्लिम गार्ड्स को ट्रेनिंग दी गई और फिर 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा का दिन आया और जेनोसाइड की शुरुआत यहीं से हुई। सुबह सुबह मंदिर की आरती चल रही थी, लोग नई साड़ी में, नई धोती में लक्ष्मी मां की पूजा कर रहे थे। तभी गुलाम की मियार फौज मतलब मियां लोगों की फौज, गुलाम की मियार फौज हजारों की तादाद में अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हुए उस गांव पर टूट पड़े। मंदिरों को जलाया गया, हिंदू घरों को लूटा गया, पुरुषों को नंगा करके पेड़ों से बांधा गया और उनका गला काट दिया गया। बच्चों के बालों को पकड़कर उन्हें उठाया गया और उनके सर काट दिए गए। हिंदू महिलाओं के सर से सिंदूर मिटाया गया, हाथों की चिड़ियां तोड़ दी गई, उनको निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया और फिर उन्हें दिया गया एकमात्र विकल्प, इस्लाम कबूल करो या मर जाओ। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर में रलिफ गलिफ शरीफ के नारे लगे थे, जिसका मतलब था या तो अपना धर्म बदल लो या भाग जाओ या मर जाओ। दोस्तों, नोआखली में जबरदस्ती बीफ खिलाकर उन्हें इस्लामिक नाम दिए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद की टोपियां पहनाई गई, कुछ को मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी करवाई गई और उनके पतियों को उनके सामने मार डाला गया। दोस्तों, धर्मांतरण का आंकड़ा चौंकाने वाला था। कुछ गांवों में 90% तक हिंदू परिवार इस्लाम में धकेल दिए गए। 10 अक्टूबर 1946 से शुरू हुआ यह जेनोसाइड, इसकी खबर नोआखली से हफ्तों तक बाहर नहीं निकली। हजारों मासूम हिंदुओं की कहानी गुलाम की सेंसरशिप के द्वारा वहीं दफना दी गई। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी राजेंद्र लाल रॉय चौधरी की, लेकिन थोड़ी अलग। वो इसलिए क्योंकि वे इस बर्बरता के आगे झुके नहीं, डरे नहीं, बल्कि गोपाल पाठक की तरह ही उन्होंने इन दरिंदों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और दोस्तों, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी एक ऐसे हीरो हैं जिनका भारत में कभी जिक्र तक नहीं हुआ। सोचिए क्यों? अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लक्ष्मी पूजा के दिन राजेंद्र लाल की हवेली पूजा का स्थान नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन गई, जहां एक और राजेंद्र लाल गोलियों से दंगाइयों को रोकते रहे और दूसरी ओर गुलाम सरावर सैकड़ों गुंडों के साथ राजेंद्र लाल को हराने में उसके पसीने छूट गए। और कैसे नोआखली में हुई बर्बरता को देखकर गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम के बीच शांति की लड़ाई में हार मानकर नोआखली के हिंदुओं को कहने लगे कि नोआखली से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। दोस्तों, इसके आगे की घटना और कहानी कितनी दर्दनाक है, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपने समय निकालकर इस एपिसोड को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा, समझा, तो अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर यंग बच्चों के साथ इसे जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप में इसकी लिंक भी भेजें, तभी तो हिंदू जागृत होगा। और साथ ही अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसके दूसरे और आखिरी अध्याय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।